हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, गुना के शहर कोतवाली पुलिस ने जुलूस के आयोजक और वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा की शिकायत पर विक्की पठान के 4 लड़के तौफीक खान, गुड्डू खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आरोपियों के 15 से 20 अज्ञात साथियों का भी जिक्र किया गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों को गालियां दी, विवाद किया। इसके बाद एक आरोपी ने रजत ग्वाल नाम के सदस्य पर पिस्टल से फायर किए। पथराव और लाठी से हमला करने की बात भी सामने आई है। बताया गया है कि 6 से ज्यादा श्रद्धालु इस हमले में घायल हैं। उधर घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग जुलूस पर पथराव करते, पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और इस मामले में एक्शन भी लिया गया है। आखिर साजिश किसकी है, यह भी बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जुलूस पर पथराव की तस्वीर आप देख रहे हैं। पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, गाली गलौच हुई और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा और उसके बाद प्रशासन को मोर्चा यहां पर संभालना पड़ा। यहां हालांकि प्रशासन भी यहां पर असफल नजर आया, क्योंकि प्रशासन के सामने ही पत्थरबाजी, गाली गलौच चलती रही। बड़ी संख्या में लोग आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी करते रहे और देखते ही देखते ये विवाद बढ़ता चला गया। तो कई सारे लोग घायल हैं। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उन पर मामला भी दर्ज किया गया है। 6 नामजद आरोपी हैं, साथ ही साथ और कई साथी हैं, उन लोगों के उन पर भी मामला दर्ज हुआ है। अब देखना होगा इस पूरे ही मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। हमारा जुलूस ने कर रहा था, जुलूस था हमारा हनुमान जयंती का सर। ठीक है। श्री गब्बर सिंह, ये हम गब्बर सिंह एक पार्षद हैं हमारे वार्ड क्रमांक 6 के। इनके घर से जुलूस उठा था हमारा सर, और जुलूस हमारा कंडिलगंज होते हुए जयस्तंभ चौराहा, हनुमान चौराहा पे ख़त्म होना था सर। हमारा जुलूस अच्छा भला जा रहा था सर। मस्जिद के सामने आके, मस्जिद के ऊपर से लोगों ने पत्थर फेंके हमारे ऊपर, और सब जो लोग नीचे खड़े थे वो भी हम पर हमला करने के लिए तैयार थे। और सर कुछ लोग हमारे लोगों पर ऊपर से ईंटें फेंकी, कुछ बच्चे चोटिल हुए हैं सर, टाँके भी आए उनके। ये सर जुलूस की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? मुझे ऐसा बताया गया कि उस पटना क्षेत्र की अनुमति नहीं थी, उसके बाद मुझे वहाँ पर जुलूस कर। कोई लोग घायल भी हुए हैं क्या सर? अभी तक कैसी जानकारी प्राप्त है। और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। अब नहीं किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है। दिखा रहे हैं पथराव की तस्वीरें, पत्थरबाजी की तस्वीरें। तनावपूर्ण स्थिति कल बनी रही। जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पत्थरबाजी की गई, लोगों पर पत्थर फेंके गए, गाली गलौच की गई। स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला, हालांकि उसमें पुलिस भी, प्रशासन भी असफल नजर आया। काफ़ी घंटों तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रही और पत्थरबाजी यहाँ पर चलती रही। ये गुना की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जन्मोत्सव पर, और इसी दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा यहां पर पत्थरबाजी की गई, शहर की फिजा खराब करने का प्रयास किया गया। और अब जो है पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। 6 नामजद लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। कई ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथी थे, उन पर भी मामला दर्ज हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं ऐसा कोई त्यौहार होता है और ये असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी कोई ना कोई घटना को अंजाम देते हैं, जिससे शहर का माहौल खराब हो, स्थितियां खराब हो, तनावपूर्ण माहौल बन जाए। और कुछ ऐसा ही नजर आया एक बार फिर गुना में, जहां पर फायर भी किए गए हैं। पत्थरबाजी, फायर, गाली गलौच यहां पर हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां पर किस तरह से ये पत्थर बरसा रहे हैं असामाजिक तत्व। फायर भी यहां पर किया गया है। अब मामला तो दर्ज हो गया है, पर बड़ी बात यह है कि साजिश आखिर किसकी थी।
ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संदीप दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सवाल यही है कि कोई भी त्योहार आता है तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं और चूंकि बीते एक हफ्ते में हम देख रहे हैं पूरे ही देश में तनावपूर्ण माहौल है, तो प्रशासन को आखिर अलर्ट क्यों नहीं रहना था? प्रशासन यहां पर पहले से सक्रिय क्यों नहीं था? और क्या पहले से प्रशासन को इस तरह की किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं थी कि प्रशासन सक्रिय रहता शोभा यात्रा के दौरान? बिल्कुल, इस मामले में सबके अपने अपने तर्क हैं। मैं आपको बताऊं, प्रशासन का अपना तर्क है। चूंकि कल टेकरी का बहुत बड़ा मेला गुना में होता है, तो जो जितना भी फोर्स था वो वहां डिप्लॉयड किया गया था, टेकरी की सुरक्षा में लगा हुआ था। काफी बड़ा मेला ये होता है, लगभग 50,000 से ऊपर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर ये जुलूस जो था इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। वहीं जुलूस के जो आयोजक हैं उनका ये कहना है कि 7 तारीख को SDM कोर्ट में उन्होंने ये आवेदन दिया था कि वो इस तरीके से जुलूस निकालेंगे। बीते 4 साल से लगातार ये जुलूस निकाला जाता रहा है। कर्नेलगंज का ये वही इलाका है जहां पर जुलूस का स्वागत किया जाता था। इस बार कैसे रंग में भंग पड़ गया समझ में नहीं आया, कैसे ये हालात पैदा हो गए समझ में नहीं आया। जैसे ही स्थितियां खराब हुई, गुना कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल और SP संजीव सिन्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल हालातों को संभाला और मैं आपको बता दूं 300 के लगभग फोर्स, लगभग ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर से फोर्स रात भर मुस्तैदी से पूरे गुना में लगा रहा और अभी अमन चैन की स्थिति है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग का प्रयास कर रहे हैं। फल मंडी, सब्जी मंडी में हालात सामान्य है। अब बाजार खुलने का जब समय होगा तब बाजार भी शायद सामान्य खुलेंगे। गुना में अमन चैन का अभी माहौल है। ठीक है, स्थितियों को संभाल लिया गया, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये मान सकते हैं प्रशासन की भी बड़ी विफलता है। चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हफ्ते भर से माहौल हम देख ही रहे हैं कैसा बना हुआ है। जुम्मे की नमाज के दिन भी जब सक्रिय प्रशासन रहा तो आखिर कल क्यों नहीं रहा? ये बताइए, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? क्या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? और जो घायल हैं उनकी हालत कैसी बनी हुई है? 5 लोगों पर नामजद और 15 से 20 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली में यह मामला दर्ज हुआ है। पार्षद गब्बर कुशवाहा की फरियाद पर यह मामला कोतवाली पुलिस में दर्ज किया गया है। लगातार सर्चिंग चल रही है। पुलिस निश्चित ही ये एश्योर कर रही है कि जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ लेंगे और ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये माहौल बनाने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं शहर का अमन चैन बिगड़े। यदि हम घायलों की बात करें तो लगभग हालात सामान्य हैं। उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जो भी जरूरी से जरूरी इलाज है वह दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। कलेक्टर और SP से लाइन अप कर रहे हैं। रात भर जो कलेक्टर और SP हैं वह कंट्रोल रूम पर मौजूद रहे और शहर के अमन चैन की व्यवस्था में चाक चौबंद देखते रहे। जी ठीक, फिलहाल बहुत